कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था फाइल हैंडलिंग के बारे में। आई होप आपने ये वीडियो देखा होगा। तो मैं आज इसी की कोडिंग को डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। देखिए इसका इंटरफेस है। इस पे मैंने 6 चॉइसेस दे रखी हैं। पहली चॉइसेस में यूज़र बुक इंसर्ट कर सकता है, मीन्स बुक का डेटा इंसर्ट कर सकता है। सेकंड चॉइस में वो पूरे बुक का रिकॉर्ड देख सकता है। एंड थर्ड चॉइस में वो किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को सर्च कर सकता है। एंड फोर्थ चॉइस में वो किसी भी बुक के रिकॉर्ड को डिलीट कर सकता है। एंड फिफ्थ चॉइस में वो किसी भी बुक के डेटा को अपडेट कर सकता है। एंड द लास्ट चॉइस सिक्स, इसमें वो इस प्रोग्राम यानी कि एप्लीकेशन से एग्जिट कर सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको ओल्ड रिकॉर्ड्स शो करवा के दिखवाना चाहता हूँ। सो मैंने 2 प्रेस किया और ये देख सकते हैं आपके सामने प्रीवियस रिजल्ट्स आ चुके हैं। आई होप कल के वीडियो में भी आपने देखा होगा ये। तो चलिए मैं कंटिन्यू दबाता हूँ। अब मैं आपको एक बुक सर्च करके दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल जावा प्रोग्रामिंग। तो ये बुक फाउंड हो चुकी है। देख सकते हैं बुक की आईडी और इसका बुक का टाइटल एंड प्राइस। चलिए मैं किसी और बुक को सर्च करता हूँ, फॉर एग्जांपल जावा को सर्च करता हूँ जो कि अवेलेबल नहीं है अपने रिकॉर्ड्स में। तो लिख के आ रहा है रिकॉर्ड इज़ नॉट फाउंड। ओके, तो मैं बगैर देरी के हुए आपको इसकी कोडिंग दिखाना चाहूँगा और मैं इसे समझाऊँगा भी। ओके, तो टर्मिनल से एग्ज़िट करते हैं हम लोग। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो भी प्रोग्राम का फ्लो स्टार्ट होता है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। ओके, तो मेन फंक्शन के अंदर हमने जो एक बुक बनाई है वो क्लास बुक की क्लास बनाई है। उस बुक की क्लास का एक मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है बुक। ओके, और एक फाइंड करने के लिए जो भी आप रिकॉर्ड्स फाइंड करना चाहते हैं उसके लिए मैंने एक कैरेक्टर एरे लिया है। उसके अंदर मैं यूज़र से इनपुट लेके और फिर मैं अपने रिकॉर्ड से मैचेस करता हूँ और फिर उसका रिजल्ट दिखता है। और एक चॉइस कैरेक्टर लिया है जिससे कि यस नो की चॉइस हम यूज़र से लेंगे। ओके, और एक ये लूप है जिसे इन्फिनाइट लूप कहते हैं, क्योंकि वाइल ट्रू है इसका मतलब कंडीशन ऑलवेज ट्रू रहेगी। ऑलराइट, और इसमें ये सिस्टम CLS, इससे जो भी एक लूप की इटरेशन के बाद वापस से स्क्रीन जो है क्लियर हो जाएगी। ओके, और देन हमने यहाँ पे स्विच केस का यूज़ किया है और उसमें मेन्यू फंक्शन को कॉल कर रखा है। ओके, तो आइए देखते हैं, सबसे पहले मेन्यू फंक्शन को देखते हैं। आप देख सकते हैं ये मेन्यू फंक्शन है जो कि इंटीजर रिटर्न करेगा। इसके अंदर मैंने एक साइज टी, ये साइज टी एक टाइप डेफ है जो कि लॉन्ग लॉन्ग, ओ सॉरी अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग है। ओके, तो इसमें हम यूज़र से चॉइस लेंगे। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली लाइन में सी आउट एंडल लिखा है जिसका मतलब एक लाइन नेक्स्ट लाइन से प्रिंट होना स्टार्ट होगा। और ये आप देख सकते हैं कलर्स हैं, ये जो भी हमें वहाँ पे कलर्स दिख रहे थे येलो ग्रीन एंड ब्लू वगैरह वगैरह, उसकी कोडिंग मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो आप देखिए यहाँ पे जो बुक मैनेजमेंट सिस्टम की लाइन प्रिंट हो रही थी और देन ये रिकॉर्ड्स की डिटेल प्रिंट हो रही थी, और फिर देन हम यहाँ पे यूज़र से चॉइस ले रहे हैं, उससे चॉइस वाले वेरिएबल में इंसर्ट कर रहे हैं एंड देन हम उस चॉइस को रिटर्न कर रहे हैं वापस से अपने मेन फंक्शन में। ओके, फिर हम चॉइसेस से स्विच कर रहे हैं केसेस के अंदर। अब इस केसेस के अंदर बहुत सारे केसेस हैं, लाइक 6 केसेस हैं जैसा कि आपने देखा था प्रीवियस में। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा पहले केस से। इसका पहला केस है कि बुक का डिटेल न्यू बुक को इंसर्ट करना है।
ओके। तो सबसे पहले जो बुक का कॉलर ऑब्जेक्ट है, यानी कि बुक का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, वो कॉल करेगा एक सेट बुक डेटा को फंक्शन को। ओके। जो कि बुक का डेटा सेट करेगा। सेट डेटा फंक्शन है जो कि क्लास के अंदर बना हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बुक क्लास बताता हूँ। देखिए, क्लास बुक क्लास है, इसमें 3 प्राइवेट मेंबर्स हैं। एक बुक आईडी जो कि अनसाइंड इंट है। हम साइंड इंट इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि नॉर्मल इंट लिखते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट साइंड इंट होता है, बट साइंड इंट में वैल्यू जो है नेगेटिव भी रहती है और पॉजिटिव भी रहती है। बट हम पॉजिटिव बुक आईडी कभी भी माइनस में नहीं होगी, तो इसलिए हम अनसाइंड इंट ले रहे हैं। एंड सेम एज प्राइस। ओके। एंड देन हमने एक 20 कैरेक्टर्स का एक बुक टाइटल का कैरेक्टर एरे क्रिएट किया है। ओके। एंड यहाँ पे ये प्राइवेट है, और एक मैंने प्राइवेट फंक्शन बनाया है जो कि प्रिंट ऑल रिकॉर्ड, में वो बाद में बताऊंगा। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ पब्लिक कंस्ट्रक्टर हैं। ये आप देख सकते हैं, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसमें बाय डिफ़ॉल्ट 0 बुक आईडी 0 हो जाएगी, और टाइटल की वैल्यू नो टाइटल हो जाएगी, और प्राइस की वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके। एंड देन अपने पास एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, बट इसका कोई यूज़ नहीं कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल में मैं। ये भी सेम यूज़र से जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वहाँ पे क्रिएट होते समय पे हम इसमें कुछ भी वैल्यू पास करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट कर देगा। ओके। देन यहाँ पे एक सेट, देखिए यहाँ पे पहली लाइन में लिखा है सी आउट, और इसके बारे में अभी आप ध्यान मत दें, ये कलर्स की कोडिंग है। ओके। यहाँ पे एंटर बुक आईडी। ओके। अब इस हम बुक आईडी को एंटर करवा रहे हैं और ये बुक आईडी में स्टोर करवा रहे हैं। ओके। देन यहाँ पे एक सी इन इग्नोर है जो कि डेटा बफर को क्लियर करता है। अगर हम ऐसा डेटा बफर मतलब सी इन इग्नोर को यूज़ नहीं करेंगे, तब ये क्या करेगा कि ये गेट लाइन जो फंक्शन है वो इसी बफर को ले लेगा और ये इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग में डाल देगा, और हमारा ये बुक का टाइटल है वो एंटर नहीं हो पाएगा। ओके। इस वजह से हमने यहाँ पे सी इन इग्नोर का यूज़ किया है। अब उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बुक का प्राइस हम एंटर करवा रहे हैं और उसे प्राइस के अंदर डाल रहे हैं। ये तीनों अपने पास मेंबर्स वेरिएबल हैं। ओके। अब उसके बाद अपने पास एक शो बुक डेटा नाम का फंक्शन है जिसे मैंने बुक फाइंडिंग में यूज़ किया है। ये कुछ नहीं करता है, ये बुक का डेटा लेता है और उसे प्रिंट करवा देता है। ओके। अब उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे दूसरा वाला अपना जो है केस, इसमें बुक व्यू बुक ऑल, मतलब बुक के ऑल रिकॉर्ड्स को व्यू करने का फंक्शन कॉल हुआ है। ओके। एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गया कि जब हम सेट बुक डेटा नाम के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो वो सारी डिटेल लेके उस ऑब्जेक्ट में, जो ऑब्जेक्ट कॉल हुआ है उस ऑब्जेक्ट में स्टोर कर ले रहा है, और स्टोर करने के बाद हम एक और फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जो कि इस बुक के डेटा को परमानेंटली हार्ड ड्राइव में स्टोर करेगा। तो उसके लिए हमने एक कंडीशन लगाई है, बाय चांस जो यूज़र है वो डेटा को, बुक का जो डेटा है उसे परमानेंटली स्टोर करना चाहता है, तो हमने एक चॉइस दी है कि डू यू वांट टू स्टोर इट परमानेंटली, मीन्स कि जो डेटा है वो परमानेंटली यूज़ करना स्टोर करना चाहता है हार्ड ड्राइव के अंदर। तो अगर यूज़र यस करेगा, यानी कि शॉर्ट फॉर्म वाई, तो ये चॉइस इफ़ की कंडीशन ये ट्रू हो जाएगी और ये बुक हार्ड ड्राइव के अंदर परमानेंटली स्टोर हो जाएगी। देन ये क्लोज हो जाएगा। सेकंड केस हमने ले रखा है ये व्यू बुक ऑल रिकॉर्ड्स। ये सिंपली कुछ नहीं करेगा, हार्ड ड्राइव में से जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, इसकी हम कोडिंग अभी देखेंगे थोड़ी देर में, ये सारे रिकॉर्ड्स को जो है प्रिंट करवा देगा। आप देख सकते हैं ये व्यू बुक ऑल रिकॉर्ड्स का फंक्शन है। ओके। अब हम केस 3 देखते हैं। केस 3 में जो है हमने बुक को सर्च करने का फंक्शन लिखा हुआ है जो कि बुक के टाइटल को लेगा और उससे टाइटल से मैच करेगा अपने रिकॉर्ड में रिजल्ट्स को। ओके। तो यहाँ पे हम सीन डॉट गेट लाइन एक फंक्शन है जो कि यूज़र से स्ट्रिंग इनपुट लेता है, उसे हम फाइंड में स्टोर करवा रहे हैं। ये फाइंड जो हमने मेन फंक्शन के अंदर एक कैरेक्टर एरे बनाया था जिसकी लेंथ 20 थी, तो 20 लेंथ थी, तो इसकी
नल कैरेक्टर को हटा के 19 लेंथ बचती है, इसलिए हमने साइज ऑफ स्ट्रिंग -1 किया और देन हमने सर्च बुक फंक्शन को कॉल किया। इन सब की कोडिंग मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूँगा। ओके, फोर केस में हमने बुक के टाइटल को बुक के टाइटल से मैच करके और अपने रिकॉर्ड्स में क्या किया है, उनमें डिलीट कर देंगे। ओके, अब हम यहाँ पे सीन डॉट गेट लाइन से यूज़र से इनपुट ले रहे हैं कि आप कौन से बुक को डिलीट करना चाहते हैं। अब वो बुक का डेटा जो है, जिस भी बुक को डिलीट करना चाहता है उसका टाइटल ये फाइंड वाले कैरेक्टर एरे में स्टोर हो जाएगा और वो फाइंड कैरेक्टर एरे को हम इस डिलीट बुक फंक्शन में पास कर देंगे। अब ये डिलीट बुक फंक्शन एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है, यानी कि ट्रू या फॉल्स। अगर ये सक्सेसफुली डिलीट कर देता है तो हमारा जो है ये इफ़ की कंडीशन चल जाएगी और इसके अंदर लिखा है बुक डिलीटेड सक्सेसफुली। अगर ऐसा नहीं होता है तो डिलीशन फेल लिख के आ जाएगा। ओके, एंड देन अपना 5 केस आता है। 5th केस में हम क्या कर रहे हैं, किसी भी बुक का जो रिकॉर्ड है हार्ड डिस्क में जो पड़ा है रिकॉर्ड, उसको अपडेट कर रहे हैं। ओके, अब तो इसे भी हम टाइटल से मैच करेंगे अपने रिकॉर्ड में, तो हम यूज़र से टाइटल ले रहे हैं और देन उसके बाद इस फाइंड फंक्शन में सीन डॉट गेट लाइन में से उसका जो टाइटल है उसको हम फाइंड वाले वेरिएबल में रख ले रहे हैं और उस फाइंड वाले वेरिएबल से इस बुक अपडेट फंक्शन को, जो कि एक मेंबर फंक्शन है अपनी बुक क्लास का, इसको कॉल कर रहे हैं और इसमें फाइंड को पास कर रहे हैं। ओके, ये अपडेट बुक फंक्शन भी एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है, ये ट्रू या फॉल्स। अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा तो इफ़ की कंडीशन चल जाएगी, अगर बुक अपडेट हो जाएगी देन उसके बाद ये अपडेट सक्सेसफुली करेगा, अदरवाइज ये बुक अपडेशन फेल बताएगा। ओके, और देन अपना 6 केस आता है जिसमें हमने एग्जिट की फैसिलिटी दे रखी है। तो जब ये यूज़र 6 दबाएगा चॉइस में, तो 6 प्रेस करने के बाद एक ये लाइन प्रिंट होगी कि आर यू श्योर। अगर वो श्योर है तो सीन में मतलब इनपुट आएगा, इनपुट वो एक प्रेस करेगा, अगर वाई प्रेस किया, अगर चॉइस नॉट इक्वल टू वाई होती है, मीन्स अगर चॉइस वाई है तो वो क्या करेगा, ये मतलब ये कंटिन्यू नहीं करेगा और वापस से वो इस लूप में रहेगा। अदरवाइज चॉइस वाई के इक्वल नहीं होती है, अदरवाइज एन होती है या फिर कोई सा भी कैरेक्टर होता है, तो क्या कर देगा, ये कंटिन्यू कर देगा, मीन्स कि वो एग्जिट नहीं करना चाहता है, तो इस लूप में वापस बना रहेगा, नहीं तो अदरवाइज वो यहाँ पे आएगा और देन ये लाइन प्रिंट होगी, थैंक्स फॉर यूजिंग एप्लीकेशन। एंड ये सिस्टम पॉज एक सिस्टम कमांड है जो कि stdlib.h के अंदर इसकी डेफिनेशन है। जैसे ही हम पॉज दबाते हैं, पॉज, जैसे ये लाइन हिट एंटर करती है तो इसमें वहाँ पे लिखा आता है प्लीज़ एंटर एनी की टू कंटिन्यू, वो इस वजह से ही आती है। देन इसके बाद CLS से स्क्रीन क्लियर हो जाएगी और एग्जिट हो जाएगा, ख़त्म। एंड देन एक डिफ़ॉल्ट केस भी हमने यहाँ पे रखा है, जिससे अगर इन 6 केसेस में से और कोई सा भी यूज़र एंटर करता है तो लिख के आएगा एंटर अ वैलिड चॉइस। ओके, आप इतना समझ गए होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक एक फंक्शन की कोडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इतना तो आपको समझ में आ गया। स्टार्टिंग में मैंने बताया कि हमने 3 मेंबर वेरिएबल्स ले रखे हैं, बुक टाइटल, प्राइस एंड बुक आईडी। ओके, अब इसके बारे में मैं बाद में थोड़ा डिस्कस करूँगा। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सेट बुक स्टोर बुक से। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ हेडर फाइल्स इंक्लूड कर रखी हैं, आप ये देख सकते हैं। पहली हेडर फाइल है iostream। इस फाइल से हम सीन सी आउट जैसे फंक्शंस का यूज़ करेंगे। सी स्ट्रिंग नाम से ये फाइल है, हेडर फाइल, जिसमें स्ट्रिंग CMP यानी कि स्ट्रिंग कंपेयर की डेफिनेशन दी गई है, और एक एफ स्ट्रीम जिससे हम फाइल हैंडलिंग के फंक्शंस को यानी कि क्लासेस को यूज़ करेंगे। ओके, एफ स्ट्रीम एक बेस क्लास है फाइल हैंडलिंग के लिए। ओके, सी स्टूडियो के अंदर
रीनेम और रिमूव फंक्शंस की डेफिनेशन दी गई है। और ये कलर्स डॉट एच ये मैंने खुद से एक फाइल बनाई है जिसमें इस कलर्स की डेफिनेशन दी गई है, जो मैं कलर यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ओके, इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और ये आईओ मैनिपुलेशन के अंदर एक सेट डब्ल्यू नाम का फंक्शन होता है। बेसिकली ये कैरेक्टर्स यानी कि इनपुट आउटपुट को मैनिपुलेट करने के लिए इसके अंदर फंक्शंस दिए गए हैं। सेट डब्ल्यू यानी कि सेट विद, ये एक कैरेक्टर्स के विद को सेट करता है। ओके, तो चलिए हम ओके, तो देखिए यहाँ पे स्टोर बुक, तो हम ऐसी बुक को स्टोर नहीं करना चाहेंगे कि जो बुक खाली हो। तो यहाँ पे लिखा है अगर बुक की आईडी, हम एक कंडीशन चेक कर रहे हैं कि अगर बुक की आईडी, जब भी बुक का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, अगर उसकी बुक की आईडी और बुक का प्राइस 0 होता है तो हम क्या करेंगे, बुक डेटा इज नॉट इनिशियलाइज्ड ऐसा मैसेज प्रिंट करेंगे और देन हम रिटर्न कर जाएंगे इस फंक्शन से। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करेंगे हम, अगर बुक में कुछ डेटा है यानी कि बुक इंसर्टेड है, तब हम इसको स्टोर करेंगे अपने हार्ड ड्राइव के अंदर। ओके, तो हम एक ऑफ स्ट्रीम यानी कि आउटपुट फाइल स्ट्रीम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं एफ आउट, यानी कि इससे हम एक फाइल को ओपन करेंगे। तो देखिए हमने एफ आउट डॉट ओपन एक फंक्शन है, ऑफ स्ट्रीम क्लास का एक फंक्शन है ऑफ ओपन, जिसके अंदर पहला आर्ग्यूमेंट रहता है बुक का नाम, सॉरी फाइल का नाम, जो हमने बुक फाइल डॉट डेटा यानी कि डेटा फाइल है एक, और देन उसके बाद ओपनिंग मोड्स रहते हैं iOS कॉलन कॉलन यानी कि मेंबरशिप ऑपरेटर, एंड देन अपेंड, APP का मतलब होता है अपेंड, यानी कि पुराना जो डेटा है वो इरेज नहीं होगा, उसके आगे ही नया डेटा अपेंड हो जाएगा यानी कि जुड़ जाएगा। एंड देन हम इसको बाइनरी मोड में खोल रहे हैं। देखिए अपने पास बहुत सारे मोड्स होते हैं, बेसिकली अगर हम बहुत सारे मोड्स नहीं होते हैं, ये इसमें दो ही मोड्स होते हैं, एक बाइनरी मोड होता है और एक टेक्स्ट मोड होता है। तो जब हम बाइनरी मोड को मेंशन नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये टेक्स्ट मोड पे रहता है, अदरवाइज़ हम इसकी जो सेटिंग्स है उसको चेंज कर सकते हैं। देन मैंने यहाँ पे बाइनरी मोड किया है। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एफ आउट डॉट एक राइट फंक्शन होता है। राइट फंक्शन क्या क्या पैरामीटर से लेता है, कौन सा डेटा स्टोर करना है, और देन उसके बाद उस डेटा का साइज़ क्या है, यानी कि साइज़ कितना है जो आपको स्टोर करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या किया है मैंने, एक दिस दिस एक पॉइंटर है, यानी कि एक करंट ऑब्जेक्ट जो भी इस फंक्शन को कॉल करेगा वही ऑपरेटर को ये पॉइंट करता है, दिस पॉइंटर। ओके, ये दिस पॉइंटर जो है ये कैरेक्टर पॉइंटर, हमें हम इसे टाइपकास्ट कर रहे हैं क्योंकि जो राइट फंक्शन है वो एक कैरेक्टर, ये कैरेक्टर पॉइंटर लेता है, बट ये दिस पॉइंटर है, ये बुक क्लास का पॉइंटर है, तो इसलिए हम इसे टाइपकास्ट कर रहे हैं। ओके, देन हम इसका साइज दे रहे हैं, साइज ऑफ दिस, अब पॉइंटर को हम डी रेफरेंस करेंगे तो वो इस जो बुक का ऑब्जेक्ट है उसका साइज कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, देन ये बुक राइट हो जाएगी और हम क्या नाम है इस फंक्शन से, सॉरी, इस एफ आउट डॉट क्लोज कर देंगे, यानी कि जो हमने ये फाइल खोली है अभी इसे क्लोज कर देंगे, तो हमारी फाइल जो है सक्सेसफुली क्लोज हो जाएगी और डेटा जो भी हमने यहाँ पे राइट किया है वो सेव हो जाएगा अपनी हार्ड ड्राइव के अंदर, और देन हम रिटर्न 1 कर देंगे, यानी कि ये बुक जो है सक्सेसफुली रिटर्न हो गई है। अगर ऐसा नहीं होता था तो यहाँ पे बुक डिटेल, सॉरी, बुक डेटा इज़ नॉट इनिशियलाइज और ये रिटर्न 0 हो जाता था, यानी कि बुक स्टोर नहीं हुई है। ओके, और अब यहाँ पे मैं बुक सर्च के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। बुक सर्च में हम क्या कर रहे हैं, एक मैंने यहाँ पे बूल यानी कि बूलियन ट्रू और फॉल्स, इस फाउंड नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर जो पहले से है मैंने फॉल्स इनिशियलाइज कर रखा है, यानी कि इस फाउंड वेरिएबल में भी फॉल्स वैल्यू है, यानी कि हमारी जो सर्चिंग है वो अभी पूरी नहीं हुई है, फेल है। अब इसे सर्च करने के लिए हम क्या करेंगे, सर्च करना है यानी कि हमें कुछ रीड करना है, रीड करने के लिए हमें इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, यानी कि हम डेटा कुछ रीड करना चाहते हैं। इफ स्ट्रीम का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया एफ इन, और ये कंस्ट्रक्टर द्वारा मैंने इसे खोला है, बाकी आप एफ इन डॉट ओपन फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, ये कंस्ट्रक्टर द्वारा ओपन किया गया है। बुक फाइल डॉट डेटा, अपनी जो ओल्ड फाइल थी जिसमें हमने राइट किया था उसे हम ओपन कर रहे हैं, और ये इन यानी कि इनपुट फाइल में जब भी हम कुछ
रीड करते हैं तो उसे इनपुट बोलते हैं, जब भी हम कुछ राइट करते हैं तो उसे आउटपुट बोलते हैं। मीन्स हम प्रोग्राम में इनपुट ले रहे हैं या प्रोग्राम से आउटपुट दे रहे हैं, इसका मतलब ये होता है, और बाइनरी में ओपन कर रहे हैं। ओके, हम कंडीशन चेक मतलब हम एक कंडीशन चेक करेंगे कि अगर ये फाइल ओपन नहीं होती है तब उसके लिए हमने एक केस डाला हुआ है यहाँ पे, इफ नॉट। अच्छा, यहाँ पे ये नॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मत समझना कि ये नॉट सिंटैक्स नहीं है। ओके, जैसे कि पाइथन में नॉट और जैसे ऑपरेटर्स के जो है वर्ड में होते हैं, बाकी साइन में होते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसा साइन उसका नॉट का, ये साइन होता है नॉट का। बट यहाँ पे हम सी प्लस प्लस के अंदर, मॉडर्न सी प्लस प्लस के अंदर सॉरी, इस नॉट का यूज़ कर सकते हैं। सिंपली ऐसे नॉट लिखेंगे तो भी नॉट के इक्वल ही माना जाएगा। ओके, तो हम लिखेंगे कि नॉट फाइल इज़ ओपन। ये इज़ ओपन एक मेंबर फंक्शन है इस इफ स्ट्रीम क्लास का, जो कि रिटर्न करता है अगर फाइल ओपन हुई होती है तो ये 1 रिटर्न करता है, अगर फाइल ओपन नहीं हुई होती है तो ये फॉल्स रिटर्न करता है, मीन्स 0। तो हमने क्या लिखा है, नॉट, अगर फाइल नहीं ओपन हो रही है तब क्या करो कि सी आउट कर दो फाइल इज़ नॉट फाउंड, यानी कि फाइल इज़ नॉट फाउंड यानी कि फाइल ओपन नहीं हुई है। अगर फाइल ओपन हो गई है तो हम इस वाले केस पे आएंगे, एल्स केस में, जिसमें हम एफ इन का एक रीड फंक्शन होता है, जैसे कि राइट होता है वैसे ही रीड होता है। हम एक रीड करेंगे रिकॉर्ड को, रीड में सेम वही आर्ग्यूमेंट लेता है जो राइट लेता है, उसका किसको आप रीड करना चाहते हैं वो, और देन उसका साइज। तो यहाँ पे मैंने दिस पास किया है यहाँ पे, जो कि इसे टाइप कास्ट किया है कैरेक्टर पॉइंटर में, और इसका साइज दिया है, यानी कि हम एक बार में इतना डेटा, जितना कि इस ऑब्जेक्ट का साइज है उतना डेटा, उतनी बाइट्स को हम रीड करना चाहते हैं। ओके, अब यहाँ पे मैंने एक वाइल लूप लगाया है। ये तो हो नहीं सकता कि एक ही रिकॉर्ड हो, हमें फाउंड करने के लिए सारे रिकॉर्ड्स को चेक करना पड़ेगा। तो हम चेक कर रहे हैं, यानी कि हम पूरे लूप्स, एक लूप लगा रहे हैं जिसमें हम पूरे रिकॉर्ड्स में इटरेट करेंगे। अब यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगाई है कि नॉट, यानी कि वही सेम ऊपर वाली कंडीशन, नॉट का मतलब यहाँ पे भी नॉट वही है, नहीं, जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं होता है। एफ एन डॉट ई ओ एफ मतलब एंड ऑफ फाइल, यानी कि जब तक अपनी जो हार्ड ड्राइव में एक फाइल है जिसमें बुक फाइल डॉट डी नाम से बनाई है मैंने, तो जब तक वो एंड नहीं हो जाती है तब तक ये लूप चलता रहेगा। और हम एक कंपेरिजन लगाएंगे। अब यहाँ पे जो मैंने सर्च बुक फंक्शन है, ये एक फाइंड नाम का एक पॉइंटर ले रहा है। ओके, यानी कि इसमें एक स्ट्रिंग आएगी, उससे हम जितने भी अपने पर रिकॉर्ड पड़े हैं उन रिकॉर्ड्स में से मैच करते जाएंगे। अब ये एस टी आर सी एम पी फंक्शन क्या करता है कि अगर दोनों बुक्स, यानी कि दोनों स्ट्रिंग सेम होती है, यानी कि स्ट्रिंग कंपेयर, दोनों अगर स्ट्रिंग सेम होती है तो ये रिटर्न 0 करता है। तो मैंने लिखा है कि अगर एस टी आर सी एम पी फाइंड, और जो बुक का टाइटल है, अब ये बुक का टाइटल क्या है, जिस कॉलर ऑब्जेक्ट ने से वो किया है कॉल, ये उसका, तो हम कॉलर ऑब्जेक्ट में क्या कर रहे हैं, एक एक करके वैल्यू ला रहे हैं दिस में, यानी कि रीड कर करके ला रहे हैं हार्ड ड्राइव से इस ऑब्जेक्ट में, देन फिर हम उसको मैच कर रहे हैं। ओके, तो हम बुक टाइटल और जो हमने एक बुक टाइटल मेन फंक्शन से पास किया है इसे, उन दोनों को मैच कर रहे हैं। अगर वो दोनों इक्वल होते हैं तब ये 0 हो जाएगा, यानी कि ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, इक्वल टू 0 होता है, तब हम प्रिंट कर देंगे। ये आपको वहाँ पे ग्रीन स्क्रीन पे जो दिख रहा था कि बुक इज़ फाउंड, ये उसकी कोडिंग है कलर्स की। और देन यहाँ पे सो डेटा फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। अब सो डेटा फंक्शन क्या करेगा, उस बुक के रिकॉर्ड को प्रिंट कर देगा। ओके, तो हम वापस से वहीं चलते हैं। ये रहा सर्च बुक। ओके, और एक बुक को रिकॉर्ड होने के, एक बुक तो अपना यहाँ से रिकॉर्ड हो गया, सॉरी एक रिकॉर्ड यहाँ से हमने रीड कर लिया। अब इस रिकॉर्ड को रीड करने के बाद हमें अगला रिकॉर्ड रीड करना पड़ेगा, वरना ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जैसा कि हम यहाँ पे लिखते हैं आई इक्वल टू 1, एंड यहाँ पे आई को चेक करते जाते हैं और यहाँ पे आई को प्लस प्लस करते जाते हैं। सेम उसी तरीके से ये भी है कि एक बार हमने बुक के रिकॉर्ड को रीड कर लिया और हमने कंडीशन लगा दी कि जब तक फाइल का एंड नहीं हो जाता। अब भाई हमें रिकॉर्ड को रीड तो करते रहना होगा। अगर मैं इस वाले लाइन को यहाँ पे नहीं लिखता हूँ
तो ये एक बार रीड करेगा और ये कंडीशन कभी फॉल्स नहीं होगी, ऑलवेज ट्रू रहेगी, तो ये इन्फिनाइट लूप चला जाएगा। अगर ओके, तो अगर ये रिकॉर्ड मिल जाता है तो सो डेटा वाला रिकॉर्ड वो कर देगा और इस फाउंड की कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो रिकॉर्ड मिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, हमने सारे रिकॉर्ड रीड कर लिए, तो अब एक हमने कंडीशन लगाई है कि अगर रिकॉर्ड नॉट फाउंड, नॉट इज फाउंड, यानी कि इज फाउंड की वैल्यू अभी बाहर इसके अंदर लूप के अंदर ये इफ के अंदर कंडीशन गई नहीं, यानी कि दोनों रिकॉर्ड मैच नहीं हुए, तो इफ की कंडीशन ट्रू होगी नहीं। और यहाँ पे हमने बाय डिफॉल्ट क्या कर रखी है, इसकी इस फाउंड की वैल्यू फॉल्स कर रखी है। तो नॉट फॉल्स, नॉट इज फाउंड यानी कि फॉल्स, और उसमें हमने नॉट कर दिया तो ट्रू, यानी कि ये कंडीशन अगर मिला नहीं, हमें रिकॉर्ड नहीं मिला, तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, इफ कंडीशन के अंदर नॉट इज फाउंड कर रहे हैं, यानी कि बाहर इसके फॉल्स है, तो वो नॉट क्या करता है, उसे ट्रू बना देता है। तो यानी कि इफ कंडीशन की वैल्यू ट्रू हो जाएगी, तो ये रिकॉर्ड इज नॉट फाउंड की स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। ओके, देन हम उसके बाद क्या करेंगे, इसे कॉल कर देंगे और इस फाउंड की वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। ओके, देन यहाँ पे एक डिलीट फंक्शन है। अब डिलीट फंक्शन के अंदर थोड़ा सा लॉजिक ये लगा है कि हम इसे डायरेक्टली किसी रिकॉर्ड को ऐसे डिलीट नहीं कर सकते। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो डिलीट फंक्शन है एक बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है और एक कैरेक्टर ले रहा है, सॉरी कैरेक्टर एरे ले रहा है, यानी कि पॉइंटर लेगा, उसे स्ट्रिंग मान लो। और यहाँ पे भी हमने इज डिलीटेड एक वेरिएबल बनाया है, इसकी इनिशियल वैल्यू फॉल्स रखी है। और एक हमने यहाँ पे ऑफ स्ट्रीम नाम से ऑब्जेक्ट बनाया है और एक इफ स्ट्रीम नाम से ऑब्जेक्ट बनाया है। ऑफ स्ट्रीम बोले तो आउटपुट, यानी कि हम कुछ आउटपुट दे रहे हैं फाइल में, और इफ स्ट्रीम से यानी कि हम कुछ इनपुट ले रहे हैं फाइल से। ओके, एफ एफ इन को मैंने ओपन किया, यानी कि एफ इन वाले, सॉरी इफ स्ट्रीम से मैंने इस फाइल को ओपन किया, बुक फाइल डॉट डी ए टी इन, यानी कि इनपुट मोड में और बाइनरी मोड में। ओके, और मैंने अगर एक कंडीशन चेक की है कि अगर ये जो फाइल मैंने ओपन की है, अगर ये ओपन नहीं होती है, तो ये फाइल इज़ नॉट फाउंड की जो कंडीशन है वो दिखा देगा, यानी कि ये लाइन प्रिंट कर देगा। ओके, अगर बुक ओपन हो जाती है तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक एफ आउट, यानी कि हम कुछ राइट कर रहे हैं अब, यानी कि फाइल में कुछ आउटपुट दे रहे हैं। तो हम मैंने एक एफ आउट डॉट ओपन एक फाइल नई बनाई है, टेम्प डॉट डी ए टी, यानी कि ये टेम्परेरी डेटा रखेगी। टेम्परेरी डेटा कैसे रखेगी उसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। इसे मैंने आउट यानी कि आउटपुट मोड में और बाइनरी मोड में ओपन किया है। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, उस जो एफ एन वाला ऑब्जेक्ट था, इससे हम क्या कर रहे हैं, इस फाइल से बुक फाइल डॉट डी ए टी से एक रिकॉर्ड को रीड कर रहे हैं और उसे हम इस ऑब्जेक्ट में रख रहे हैं, दिस बोले तो इस ऑब्जेक्ट में, यानी कि करंटली जिस ऑब्जेक्ट ने इसे कॉल किया है उस ऑब्जेक्ट में रख रहे हैं। और जब तक ये एंड ऑफ फाइल नहीं हो जाता, यानी कि हम इससे रीड करते रहेंगे। अब रीड कैसे करेंगे, अब रीड करने के बाद, सॉरी रीड हो गया, उसके बाद ये कंडीशन हम चेक कर ली कि जब तक फाइल एंड नहीं हो जाती तो हम रीड करते रहेंगे। ओके, अब रीड करते रहेंगे तो हम एक एक रिकॉर्ड को चेक करेंगे कि अगर जो हमने डिलीट करनी है, यानी कि जिसका डेटा डिलीट करना है, उसको हम कंपेयर करेंगे बुक के टाइटल से। मीन्स जो रिकॉर्ड्स हैं उसको हम कंपेयर करेंगे। अगर ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स, यानी कि एस टी आर सी एम पी अगर मैच हो जाता है तो क्या रिटर्न करता है, ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो है। अब जब तक ये ज़ीरो नहीं रहेगा, यानी कि नॉन ज़ीरो वैल्यू तब रिटर्न करता है जब ये दोनों सेम नहीं होती है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जब तक ये रिटर्न नहीं कर रहा है, यानी कि जब तक ये इसकी कंडीशन, जब तक ये दोनों बुक मैच नहीं कर रही हैं, तब तक हम क्या करेंगे, बाकी सारे बुक को इस टैम्प फाइल में रख लेंगे, और जो फाइल मैच कर गई उसे हम नहीं रखेंगे, यानी कि तब ये कंडीशन जीरो हो जाएगी। तो ये इफ के अंदर ये राइट नहीं करेगा टैम्प फाइल के अंदर, यानी कि एफ आउट में हम टैम्प कर रहे हैं, कुछ राइट कर रहे हैं। और अगर एल्स में मैंने एक लगा रखा है कि इस डिलीटेड वाले को ट्रू कर दिया, यानी कि जब ये फाइल मैच कर जाएगी तो ये ज़ीरो हो जाएगा, इफ़ कंडीशन ज़ीरो हो जाएगी, यानी कि एस टी आर सी एम पी की जो रिटर्निंग वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगी, यानी कि जो हम डिलीट करना चाहते हैं जिस रिकॉर्ड को, वो मिल चुका है। उसके बाद हम इफ़ कंडीशन में तो जाएंगे नहीं, फिर एल्स कंडीशन में आएंगे। एल्स में हमने क्या करेगा, इस डिलीटेड को ट्रू कर रखा है। ओके, अब
उसके बाद हम उसे रीड कर रहे हैं, वही कि एक फ़ाइल को रीड किया हमने यहाँ से, फिर उसके बाद अगर हम दूसरे को रीड नहीं करेंगे तो ये एंड होगी नहीं फाइल, यानी कि एक को रीड किया और कभी ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। तो इसलिए हमने इसे यहाँ पे दोबारा से उसे रीड किया, यानी कि हम हर एक उसको रीड करते हुए जा रहे हैं। तो अब हमारा लॉजिक क्या है कि हमने जो रिकॉर्ड रीड डिलीट करना था उसे तो हमने टाइम फाइल के अंदर नहीं रखा, यानी कि इफ़ कंडीशन वहाँ पे ट्रू ही नहीं हुई तो वो राइट ही नहीं हुआ टाइम फाइल के अंदर, और जिसे डिलीट करना था उसे हमने यहाँ पे राइट नहीं किया। तो हमने क्या किया कि जो पुरानी वाली फाइल थी जिससे हमने रीड करके लाए और दूसरी फाइल में राइट किया, तो जिससे हमने रीड किया उस वाली को हमने डिलीट कर दिया, यानी कि बुक फाइल को डिलीट कर दिया और इस टाइम फाइल का नाम बुक फाइल से चेंज कर दिया। देखिए, सबसे पहले हमने एफ इन डॉट क्लोज किया और एफ आउट डॉट, यानी कि जो हमने दोनों फाइल टाइम फाइल और बुक फाइल इन दोनों को सबसे पहले क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि रिमूव फंक्शन को कॉल किया और उसमें बुक डेटा डॉट डी ए टी सॉरी बुक फाइल डॉट डी ए टी को कॉल किया है, मतलब इसमें पैरामीटर पास किया है। ओके, तो ये रिमूव फंक्शन क्या करेगा कि हमने हार्ड ड्राइव में से, यानी कि ये बुक फाइल को डिलीट कर देगा, और ये रीनेम क्या करेगा, इसमें जो पहला आर्ग्यूमेंट रहता है वो रहता है ओल्ड नेम और इसके सेकंड आर्ग्यूमेंट रहता है न्यू नेम, यानी कि जो टाइम फाइल थी जिसमें मतलब हमें डिलीट किया हुआ रिजल्ट नहीं रखना था, यानी कि डिलीट करना था, उसके अलावा सारे हमने रिकॉर्ड इस टाइम फाइल में रखे थे, उसका नाम चेंज करके हमने दोबारा से बुक फाइल डॉट डी ए टी रख दिया। देन उसके बाद रिटर्न कर दिया इस डिलीटेड वाले वेरिएबल को। ओके, अब यहाँ पे एक अपडेट फंक्शन भी है। अब अपडेट फंक्शन क्या करता है कि बुक के रिकॉर्ड को अपडेट करता है। ओके, तो ये भी सेम एक कैरेक्टर स्ट्रिंग लेगा। ओके, और एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। यहाँ पे भी हमने इस अपडेट नाम से एक फॉल्स कर दिया, यानी कि हम इनिशियली मान रहे हैं कि हमारी जो बुक है वो अभी अपडेट नहीं हुई है। ओके, तो यहाँ पे अपडेट करने के लिए, यानी कि हमें रीड भी करना है और राइट भी करना है, इसलिए हमने एफ स्ट्रीम क्लास का एक फाइल ऑब्जेक्ट बनाया। अब फाइल को हम ओपन कर रहे हैं, एफ फाइल डॉट ओपन, हम बुक फाइल डॉट डी ए टी को ओपन कर रहे हैं इनपुट मोड में और आउटपुट मोड में, यानी कि हमने उसे इनपुट भी करना है, हमने उससे आउटपुट भी देना है। ओके, और साथ ही साथ उसे अपडेट, ए टी ए का मतलब होता है अपडेट, और उसे बाइनरी मोड में ओपन किया है, यानी कि 4 मोड में हमने ओपन किया है उसे। ओके, अब यहाँ पे एक सीक जी फंक्शन होता है। सेक जी क्या होता है, जी फॉर गेट, और सीक बोले तो ये सीक कर देता है, यानी कि सीकिंग आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे एक फाइल कर्सर होता है, सपोज यहाँ पे एक फाइल कर्सर है, उसे उसे यहाँ से सीक करके, यानी कि खींच के स्किप करके यहाँ पे लाना है 0 पे, तो ये यही करता है। रिकॉर्ड सारे रिकॉर्ड में लास्ट में होता है, उससे ये यहाँ पे ला देता है, क्योंकि जो एट फंक्शन होता है अपडेट, ये कर्सर को फाइल पॉइंटर को लास्ट में पहुँचा देता है। तो देन उसके बाद हम क्या करते हैं कि फाइल को रीड करते हैं। इसमें भी सेम हमने वही लूप लगा रखा है, इन्फिनाइट लूप, यानी इन्फिनाइट लूप नहीं, जब तक कि फाइल का एंड नहीं आ जाता तब तक हम फाइल से रीड करते रहेंगे और चेक करते रहेंगे कि क्या जैसे हमने अपडेट करना है वो फाइल आई कि नहीं। तो यहाँ पे हमने नॉट लगा रखा है, क्योंकि हम strcmp की कंडीशन को, जो अगर दोनों रिकॉर्ड मैच हो जाते हैं, यानी कि जिसे हमें अपडेट करना है वो मैच कर जाता है, तो ये 0 रिटर्न कर देगा, उसे हमें 1 बनाने के लिए, यानी कि ट्रू बनाने के लिए यहाँ पे नॉट ऑपरेटर का यूज़ करा है, जैसे कि ये नॉट हो जाएगा और ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, एक सेट बुक, यानी कि जिससे हमने इनपुट ले रहे थे, नई बुक बना रहे थे, उसी फंक्शन को दोबारा कॉल किया है, यानी कि बुक की डिटेल आ जाएगी उस वाले नए ऑब्जेक्ट में। अब क्या करना है, बुक आ गई अपने पास, बुक आने के बाद यहाँ पे करंट इंट करंट पोजीशन, यानी कि ये रीड करते करते आगे आ गया। अब इसे हमने वापस, फॉर एग्जांपल ये रीड करते करते एक रिकॉर्ड ये है, एक रिकॉर्ड ये है, एक रिकॉर्ड ये रीड करते करते इस प्रकार से एक फाइल है, उसमें रीड करते करते यहाँ पे एंड तक, मतलब जहाँ पे उसे रीड करना था वहाँ पे यहाँ तक आ गया, बट लेकिन हमें इससे पिछला रिकॉर्ड अपडेट करना था। तो ये फाइल पॉइंटर को हम वापस से उसी लोकेशन पे लाना चाह रहे हैं, पिछले रिकॉर्ड पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक फाइल टेलपी होता है फंक्शन, जो कि हमारे पॉइंटर को, टेल यानी कि पॉइंटर,
पुट पॉइंटर की लोकेशन को बताता है। तो ये पुट पॉइंटर की लोकेशन को इस इंटीजर, यानी कि हमने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया जिसको करंट पोजीशन है, यानी कि जो इसकी करंट पोजीशन होगी, हम उससे एक प्रीवियस रिकॉर्ड वापस आना चाहते हैं। तो हम फिर से फाइल सीक पी, यानी कि सीक पुट पॉइंटर को कॉल कर रहे हैं, और उसमें क्या कर रहे हैं हम, करंट पोजीशन में से जितनी इस एक बुक का साइज, मतलब एक बुक का रिकॉर्ड है, उतने साइज हम पीछे आ रहे हैं, यानी कि उतनी बाइट्स हम पीछे आ रहे हैं। यानी कि अभी पुट पॉइंटर यहाँ कहीं पॉइंट कर रहा होगा और हमें ये वाला रिकॉर्ड अपडेट करना था, तो वापस से हम यहीं आ जाएंगे और क्या करेंगे, फिर राइट कर देंगे जो अभी हमने इस ऑब्जेक्ट में वैल्यू सेट करवाई थी, उसको हम उस वाले जगह पे, यानी कि हार्ड ड्राइव में जो अपनी फाइल है बुक फाइल डॉट डी ए टी, उसमें अपडेट कर देंगे। और जैसे ही अपडेट हो जाएगा तो इस अपडेट को हम ट्रू कर देंगे, यहाँ पे इनिशियली फॉल्स था, इसे ट्रू कर देंगे। और क्या करेंगे हम, ये इफ कंडीशन के अंदर की कंडीशन खत्म हुई, देन हम वापस से रीड करते जाएंगे सारे रिकॉर्ड्स को। ओके, अब यहाँ पे फाइल को क्लोज कर देंगे लास्ट में। अब हमें जब भी हम इस फाइल को ओपन करते हैं तो हमें क्लोज करना ज़रूरी होता है, नहीं तो ये चेंजेस कभी कभार हार्ड ड्राइव में नहीं होते हैं अपने। ओके, और देन हम इस अपडेट फंक्शन को रिटर्न कर देंगे। ओके, और एक फंक्शन और बचा है मे बी, डिलीट बुक हो गया अपना, सर्च सर्च बुक भी मे बी हो गया है, व्यू ऑल रिकॉर्ड्स। ओके, व्यू ऑल रिकॉर्ड्स, व्यू ऑल रिकॉर्ड्स जो है ये सेम सो डेटा की तरह है, बट इसमें थोड़ा डिज़ाइनिंग है। जो आपको लाइंस दिख रही थी वहाँ पे, उसकी कोडिंग है। तो सबसे पहले ये दो लाइंस प्रिंट होंगी, और यहाँ पे वो रेड कलर से होंगी, और देन यहाँ पे बोल्ड, ये मैंने खुद से बनाया हुआ है। और ये बुक आईडी, ये सियान कलर से प्रिंट होंगी, बुक टाइटल। देन उसके बाद क्या होगा, इतना प्रिंट होने के बाद स्टार्टिंग में ये प्रिंट होगा, और ये प्रिंट होने के बाद क्या करेंगे हम, एक एक फाइल को, एक एक रिकॉर्ड को रीड करते जाएंगे, और जो दिस ऑब्जेक्ट यानी कि करंट ऑब्जेक्ट है उसमें रखते जाएंगे, और करंट ऑब्जेक्ट कॉल करेगा प्रिंट ऑल रिकॉर्ड्स को। अब ये प्रिंट ऑल रिकॉर्ड्स क्या करेगा, सिंपली सी आउट कर देगा। अब यहाँ पे एक लेफ्ट लिखा है, ये लेफ्ट बोले तो जब भी हमारा लिखना स्टार्ट होगा तो वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा। ओके, और ये यहाँ पे सेट विद, यानी कि सेट विद है, यानी कि सबसे पहले अपना एक बार प्रिंट होगा, उसके बाद सेट विद, यानी कि जो भी ये प्रिंट होगा इसकी विद जो 5 रहेगी। ओके, देन दो टैब प्रिंट होंगे, यानी कि टैब की अभी 6 स्पेस 4 स्पेसेस हैं, तो ये 8 स्पेसेस यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। फिर उसके बाद एक बार प्रिंट होगा, और उसके बाद फिर सेड विद हमने रखी है इसकी बुक टाइटल की, क्योंकि टाइटल की हमने लेंथ 20 दी थी, 20 कैरेक्टर। तो ये 20 कैरेक्टर की स्पेस लेगा और उसे प्रिंट करेगा। ओके, और यहाँ पे ये 7 कैरेक्टर प्राइस के लेगा और उसे प्रिंट कर देगा, और लास्ट में एक बार प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे प्रिंट हो रहा है। देन हम लास्ट में इसे क्लोज कर देंगे, और लास्ट वाली एक लाइन ये प्रिंट हो जाएगी। ओके, तो चलिए मैं एक बार और आपको रन करके दिखाता हूँ और कुछ नए। तो सबसे पहले मैं आपको जो ये फाइल हमने क्रिएट करी है, एक बार इसे डिलीट करता हूँ। तो हमारी ये बुक डॉट डी ए टी फाइल रही। अब इसमें जो लिखा है ये कुछ डेटा फाइल है, और ये हमें समझ में उतना आने नहीं वाला है। बेसिकली आपको ये नल वगैरह दिखाई दे रहे होंगे, ये अपने रिकॉर्ड्स हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस फाइल को डिलीट करने वाला हूँ। तो यहाँ से मैंने इसे डिलीट कर दिया। अब अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तब देखते हैं क्या होता है। तो इसे मैंने प्रोग्राम को रन किया। अब देखिए वो जो सी एल एस वाली लाइन है वो चली यहाँ पे, ये सिस्टम सी एल एस ये चली, इस वाइल लूप के अंदर गया और इसने मेन्यू फंक्शन को कॉल किया। अब मेन्यू फंक्शन को कॉल किया तो ये लाइन, सॉरी, मेन्यू फंक्शन का कोड ये आ गया। अब वो एक चॉइस पूछ रहा है। अब फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, व्यू रिकॉर्ड्स, क्योंकि अभी फाइल है ही नहीं तो कोई रिकॉर्ड्स भी नहीं होंगे। तो मैं जब 2 दबाऊंगा तो व्यू रिकॉर्ड्स वाली ये लाइन, यानी कि ये वाला फंक्शन चलेगा। क्योंकि अभी कोई फाइल क्रिएट नहीं है तो ये क्या करेगा, सिंपल प्रिंट कर देगा कि फाइल इज़
नॉट फाउंड। ओके, अब फाइल क्रिएट करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि हमें कुछ नया बुक रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। ओके, तो बुक रिकॉर्ड बनाने के लिए मैं एक प्रेस करता हूँ 1। अब यह क्या पूछ रहा है, एंटर बुक टाइटल। सपोज मैं 1001 देता हूँ और बुक टाइटल में देता हूँ C++ प्रोग्रामिंग। ओके, और बुक का प्राइस सस्ता ही रखते हैं 199 रुपये। अब ये क्या पूछ रहा है कि डू यू वांट टू स्टोर इट परमानेंटली, क्या जो आपने ये रिकॉर्ड डाला है अभी स्टोर किया है ये करंट ऑब्जेक्ट में गया है, क्या ये रिकॉर्ड आप जो हैं वो हार्ड ड्राइव में परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पे नो करता हूँ, एन दबाता हूँ, तो ये रिकॉर्ड नहीं स्टोर होगा। और अगर अभी भी रिकॉर्ड स्टोर नहीं होगा तो हमारी फाइल अभी भी क्रिएट नहीं है, यानी कि फाइल बनी ही नहीं है। तो अगर मैं 2 प्रेस करूँगा तो अभी क्या आ रहा है, फाइल इज़ नॉट फाउंड। ओके, तो अब मैं एक बुक बनाता हूँ और उसका जो रिकॉर्ड है वो हार्ड ड्राइव में स्टोर करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने बुक आईडी डाली 1001, बुक का टाइटल C++ प्रोग्रामिंग, और बुक का प्राइस वही 199 रुपये रखते हैं। और अब मैं इस बार वाई दबाता हूँ। वाई का मतलब कि यस, हमें बुक को परमानेंटली स्टोर करना है। ओके, तो बुक स्टोर्ड सक्सेसफुली का मैसेज आपके सामने आ चुका है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बुक ये फाइल क्रिएट हुई है कि नहीं हुई। देखिए, बुक फाइल .dat क्रिएट हो चुकी है। अब मैं अगर टू द प्रेस करूँगा तो बुक, क्योंकि फाइल क्रिएट हो चुकी है तो हमें बुक के रिकॉर्ड्स भी मिलेंगे। तो ये देखिए, बुक आईडी 1001, बुक टाइटल C प्रोग्रामिंग, एंड बुक का प्राइस सस्ता ही वाला है 199 रुपये। ओके, तो कुछ मैं और रिकॉर्ड एंटर करके दिखाता हूँ आपको। फिर से मैंने 1 प्रेस किया। इस बार बुक की आईडी सपोज 1002 है, बुक का टाइटल जावा है, जावा प्रोग्रामिंग कर देते हैं, PROGMMING, एंड इसका प्राइस रखते हैं 399। थोड़ी सी जावा महंगी होती है। एंड वाई दबाता हूँ, इसका मतलब यस, बुक स्टोर्ड सक्सेसफुली। फिर से मैं दिखाता हूँ क्या ये बुक रियलिटी में स्टोर्ड हुई है। 2, यस, नीचे जावा प्रोग्रामिंग स्टोर हो चुकी है, इसका प्राइस 399 रुपीज़। चलिए मैं कुछ और बुक एंटर करता हूँ। सपोज 1003 है, इसका पाइथन प्रोग्रामिंग डाल देते हैं नाम, और इसका प्राइस रखते हैं 499। आजकल बहुत ट्रेंड में चल रही है पाइथन, और प्राइस बढ़ाओ। ओके, चेक करते हैं फिर से, ये भी एंटर हुई है। एक बुक और रिकॉर्ड करते हैं, तब मैं कुछ आपको सर्च और डिलीटन और अपडेशन के भी प्रोसेस दिखाता हूँ। 1004, और इसका नाम रखते हैं हम जावा स्क्रिप्ट। ओके, प्राइस रखते हैं 199, थोड़ी सी ओल्ड लैंग्वेज है। ओके, देन इसे भी चेक कर लेते हैं एक बार कि स्टोर हुई है। जी हाँ, यहाँ पे परमानेंटली स्टोर हो चुकी है। एक बुक और एंटर कर लेते हैं 1005, एंड C प्रोग्रामिंग, इसे हम कैसे भूल सकते हैं, माय फर्स्ट लैंग्वेज C प्रोग्रामिंग। इसका प्राइस थोड़ा सस्ता रखते हैं, 100 रुपीज़। ओके, इसे भी चेक करते हैं क्या ये बुक अपडेट हुई है। जी हाँ, C प्रोग्रामिंग। चलिए मैं आपको अब सर्च करके दिखाता हूँ। देखिए, हमने जावा स्क्रिप्ट, हमें पता है कि जावा स्क्रिप्ट है हमारे इस रिकॉर्ड्स में। तो देखिए हम सर्च करके देखते हैं। 3 प्रेस किया, कह रहा है कि एंटर बुक टाइटल टू सर्च द रिकॉर्ड। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ जावा SCRIPT स्क्रिप्ट। तो देखिए यहाँ पे इसने रिकॉर्ड फाउंड, और बुक टाइटल ये रहा, जावा स्क्रिप्ट बुक का टाइटल है, और बुक की आईडी 1004, एंड बुक का प्राइस ये रहा। कि अगर मैं इसकी जगह कुछ और डालता हूँ, सपोज़ मैंने हिंदी डाला जो कि हमारे रिकॉर्ड्स में है ही नहीं, तो ये क्या कर रहा है, रिकॉर्ड इज़ नॉट फाउंड, यानी कि जो अपना सर्च बुक रिकॉर्ड्स का फंक्शन है वो अब 0 रिटर्न कर रहा है, और 0 में कंडीशन फॉल्स हो जा रही है। तो एल्स वाली कंडीशन में जाके रिकॉर्ड इज़ नॉट फाउंड वाली कंडीशन प्रिंट हो रही है। ओके, अब देन में यहाँ पे आपको फोर्थ अपना प्रोग्राम था, फंक्शन था डिलीट रिकॉर्ड्स। तो मैं अब इस बार जावा स्क्रिप्ट को डिलीट करना चाहूँगा।
तो लिख के आ रहा है कि एंटर द बुक टाइटल टू डिलीट द रिकॉर्ड। तो हमें उसका टाइटल डालना पड़ेगा, टाइटल एंटर करना पड़ेगा मीन्स, जिसे हमें डिलीट करना है। ओके, तो सपोज़ मुझे जावा स्क्रिप्ट को डिलीट करना है। मुझे इतनी जावा स्क्रिप्ट से एलर्जी नहीं है, बट और के लिखा है रिकॉर्ड इज़ डिलीटेड सक्सेसफुली। अच्छा, मैं कुछ ऐसा डालता हूँ कि जो है ही नहीं। तो अब ये क्या रिटर्न करता है, देखते हैं मैं क्या प्रिंट करता है। तो सपोज़ यहाँ पे हिंदी नहीं है, मैं हिंदी को रिकॉर्ड करना सॉरी डिलीट करना चाहता हूँ। 4 प्रेस किया मैंने, हिंदी डाला, क्या लिख के आ रहा है, रिकॉर्ड डिलीशन फेल्ड। मीन्स हिंदी की बुक है ही नहीं अपने पास, रिकॉर्ड ही नहीं है, तो डिलीट कहाँ से होगा भाई। ओके, हम फिफ्थ है अपना कि हम बुक के रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जावा प्रोग्रामिंग है। ओके, मुझे इसकी जगह पे आप देख लो, यहाँ पे 1002 है। ओके, बुक का टाइटल, और यहाँ पे जावा प्रोग्रामिंग है, और प्राइस 399, और ये सेकंड नंबर का रिकॉर्ड है। ओके, तो अगर मैं इसे अपडेट करूँगा, मैं 5 प्रेस करूँगा, मैं इसे अपडेट करना चाहता हूँ। अब किसे अपडेट करना चाहता हूँ वो बताना पड़ेगा। तो भैया मैं जावा प्रोग्रामिंग को अपडेट करना चाहता हूँ, जावा PROGRAMING। ओके, तो आ गया जी। यहाँ पे बुक की आईडी डालिए आप, नई वाली। तो बुक की आईडी सपोज मैं 100 तो बहुत लगा लिए हम, 4094 आईडी सपोज है। बुक का टाइटल इस बार जावा है, ओनली जावा, और प्राइस 799, थोड़ा बढ़ा देते हैं। ओके, बुक अपडेटेड सक्सेसफुली, अपने पास मैसेज आ चुका है। एंटर प्रेस करते हैं फॉर कंटिन्यू, देखते हैं कि अपना रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेट हुआ है या नहीं। देखिए यहाँ पे बुक आईडी 4094 और टाइटल जावा, एंड प्राइस भी इंक्रीज हो चुका है 799। ओके, देन हम यहाँ पे 6 प्रेस करते हैं फॉर एग्जिट। सपोज यहाँ पे मैं y की जगह n दबाता हूँ, यानी कि हम एग्जिट नहीं करना चाहते, तो वापस ही कंटिन्यू हो जाएगा। अगर इसकी जगह मैं यस दबाता हूँ, तो ये थैंक्स फॉर यूजिंग द एप्लीकेशन एंड बाय बाय, द प्रोग्राम एग्जिटेड सक्सेसफुली। अगर मैं इसे दोबारा से रन करूँ, तो क्या मेरे रिकॉर्ड्स जो मैंने राइट किए थे अभी, क्या वो वापस से आएंगे? दोबारा रन करके देखते हैं। मैंने दोबारा रन किया प्रोग्राम, देखिए अब मैंने दोबारा रन किया है तो मेरे वापस वही रिकॉर्ड मिलते हैं, तो इसका मतलब ये परमानेंटली सेव हुआ है। तो मैं 2 प्रेस करता हूँ, देखिए अभी हमने जो रिकॉर्ड्स लिखे थे, राइट किए थे, वही रिकॉर्ड्स हमें मिल रहे हैं। अब इन्हें हम अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और नए रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। ओके, मैं इसे क्लोज करता हूँ। तो ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो आपके, तो आप कमेंट कीजिए। और अगर आपका हमारा वीडियो सही लगा, अच्छा लगा, कुछ समझ में आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।